नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस, जिसे हिंदी में कहते हैं छाल। देखिए, सबसे पहले बेस के बारे में अगर डेफिनेशन बोलना हो तो हम बोलेंगे कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, इसके अलावा और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, तो इसे हम क्षारक कहते हैं। जैसे कि हमने अम्ल में बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में कौन सा आयन, H+ आयन, वहां यह एक कैटायन देता था, तो हम कहते थे कि वो सबस्टेंस क्या है, एसिड है। ठीक उसी तरह से बेस को भी हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन, जिसका फार्मूला होता है OH-, हाइड्रोक्सिल आयन जो कि एक एनायन होता है, अगर यह देते हैं तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। अगर NaOH का हम आयोनाइजेशन करें, जो कि आर्हेनियस की थ्योरी थी, आर्हेनियस ने क्या बताया था, आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर हम NaOH को हम आयोनाइज करें, आयोनाइज का मतलब अपने आयनों में टूटना, तो ये अपने आयनों में टूटेगा। तो ये बताइए OH- क्या है, ये एनायन हो जाएगा और ये क्या होगा, एटायन होगा। तो टूटने के बाद से क्या बनेगा, Na+ प्लस OH-। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये आयोनाइजेशन के बाद कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो फिर हम ऐसे सबस्टेंसेस को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। मतलब ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो फिर ऐसे सबस्टेंसेस को हम बेस कहते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये कास्टिक पोटास का हम एग्जांपल लेते हैं। इसका जब हम आयोनाइजेशन कराएंगे तो K+ और प्लस OH-। तो यहाँ यह भी एक सबस्टेंस है जो आफ्टर आयोनाइजेशन हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो यह भी एक क्या है, बेस है। ये कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक पोटास है। इतना क्लियर। एक और एग्जांपल, जैसे अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लें, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर हम आयोनाइज कराएं तो हमें मिलेगा अमोनियम, ये कैटायन, प्लस OH-। यह भी एक सबस्टेंस है जो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो यह भी क्या होगा, एक बेस। मतलब हम कह सकते हैं कि बेस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन का फार्मूला OH-। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी भी क्षारक की अम्लता। इसके पहले एक चीज और जानिए कि ये जो OH- आयन होता है, जैसे आपने एसिड में H+ आयन पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि ये H+ आयन क्या, ये स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। ये H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर के और H3O+, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये दे देता है। तो ठीक उसी तरह से OH- भी जल योजित हो जाता है। जल योजित का मतलब हाइड्रेटेड, जल में मिलना। तो फिर इसी क्षारक को, इसे हम बोलते हैं क्षारक। तो क्षारक भी जल में घुलनशील हो जाता है। तो यहीं से एक और डिफिनेशन आता है कि ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। क्षारक व क्षार, क्षार को हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली, और क्षारक को बोला जाता है बेस, और क्षार को एल्कली। तो फिर एक बार मैं बोल देता हूं कि बेस, क्षारक वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं। और ऐसे क्षारक, क्षारक से रिलेट करेंगे क्षार को, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो, जल में घुलनशील हो, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु
सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसके बाद एक हम और टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है क्षारक की अम्लता। क्षारक की अम्लता, क्षारक की अम्लता। क्षारक की अम्लता से आप क्या समझेंगे? देखिए, किसी भी क्षारक की अम्लता उसके मतलब उस क्षारक के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोक्सिल परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम KOH कास्टिक पोटास लेते हैं तो कास्टिक पोटास का यहाँ पे टूटेगा आयोनाइजेशन के बाद OH माइनस। ये देखिए आफ्टर आयोनाइजेशन कितने हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है? सिंगल, एक ही दे रहा है। तो इसे हम कहेंगे एक अम्लीय, मोनो एसिड। इसी तरह से जैसे मान लीजिए CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यह आफ्टर आयोनाइजेशन कैल्शियम प्लस प्लस और +2OH माइनस। तो यहाँ देखिए यह सबस्टेंस है और ये आयोनाइजेशन पर कितने हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है? 2। तो इसे हम कहेंगे द्विअम्लीय। इसी तरह से मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ देखिए एल्यूमिनियम +3 और +3OH माइनस। तो यहाँ पे देखिए यह एक ऐसा सबस्टेंस है जो आयोनाइजेशन के बाद से 3 हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो फिर इसे हम कहेंगे त्रिअम्लीय। इसी तरह से आगे भी बढ़ता जाता है, चतुरअम्लीय, पंचअम्लीय। तो इसे हम कहेंगे एक अम्लीय, द्विअम्लीय, त्रिअम्लीय। तो इसे हम कहते हैं क्षारक की अम्लता। मतलब सिंपल अगर डिफाइन करना हो किसी क्षारक की अम्लता, उस क्षारक के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होती है। इसका फार्मूला, किसी भी क्षारक की अम्लता कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला होता है क्षारक का अणु भार जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उस बेस का डिवाइडेड बाई क्षारक का तुल्यांकी भार, जो इतना उसका इक्विवेलेंट वेट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे तो आपको क्षारक की अम्लता प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी तक आपने सबसे पहले क्षारक का डिफिनीशन पढ़ा, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। फिर आपने पढ़ा क्षार, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा क्षारक की अम्लता, किसी भी क्षारक की अम्लता उस क्षारक के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोक्सिल परमाणुओं की, हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होती है। और लास्ट में हमने क्षारक की अम्लता का फार्मूला पढ़ा, क्षारक की अम्लता बराबर क्षारक का अणुभार बटे क्षारक का तुल्यांकी भार। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। तब तक आप सभी को नमस्कार।